हेलो बच्चों, PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हम यूनिट 5 तक देख चुके हैं। जितने भी हमारे CBSE बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं उसको हमने सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया और आप उसको देख भी सकते हैं। सभी वीडियो जो है अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं, उसको देखा करिए आप। और सेकंड, आज हम करने वाले हैं यूनिट 6, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस पर भी जो भी CBSE बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। आइए चेक करते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे एग्ज़ाम में हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या चीज़ें, किसका क्या आंसर होगा, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, आपको अच्छे से देखना है और जिस समय देखा करिए थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा करिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास भी किया करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज द इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड। द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इज कितना होगा। सॉल्व करिए, आपको कुछ समय देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके जो है एक बार प्रयास करिए इसको। चलिए, आपने किया होगा, आइए करते हैं इसको। यहाँ पे सभी कुछ दिया हुआ है आपको कि 10 सेंटीमीटर है इसका, एक साइड है, स्क्वायर शेप्ड कॉइल है, तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं 10 × 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एन दिया है कैपिटल एन, कितने टर्न है उसमें, 100 है। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड। द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल कितना होगा। आइए निकालते हैं इसको, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्क्वायर शेप्ड कॉइल है जिसका एक साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है कितने हैं, 100 है। और इसमें और क्या दिया है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है dB/dt दिया है, यहाँ पे चेंज को दिया है, वो कितना है, 1 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, 1 टेस्ला पर सेकेंड है, ये दिया हुआ है। और एक बात आप देखिए कि जो टर्न है इज द प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के रखा गया है तो जाहिर सी बात इसका जो एरिया वेक्टर हो किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ही एंगल देखते हैं, वो कितना है, थीटा इक्वल्स टू पैरेलल है तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये भी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 0 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, वही आपको फाइंड करना है। आइए देखते हैं। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालते हैं केवल, वही दिया हुआ है आपको, d∅/dt होगा। माइनस आता है यहाँ पे लेंज के नियम से। लेंज क्या कहते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उनके हिसाब से यह है कि जो इंड्यूस्ड EMF होगा या जो इंड्यूस्ड EMF की वजह से जो करंट हमारा जनरेट होता है वो उस डायरेक्शन में होगा जो कि अपोज करेगा जो कॉज प्रोड्यूस कर रहा है उसको। इस वजह से यहाँ एक माइनस आता है। मैं इसका मैग्नीट्यूड केवल यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, d/dt, एंड फाई की जगह हम क्या रखते हैं, BA। अच्छा, सिंपल सा इसको ब्रेक करते हैं, cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे ये सब कांस्टेंट हैं आपके, सिर्फ चेंज क्या होगा, B चेंज होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा A cos थीटा एंड dB/dt। चलिए, अच्छा, एरिया सभी MKS में रखेंगे, एरिया को यहाँ चेंज कर लीजिए। एरिया आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ होगा, 10⁻² मीटर स्क्वायर रख दीजिए। इसमें रखेंगे कितना आएगा, देखिए ई कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, एरिया कितना है, 10⁻² मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है, cos 0 1 इंटू dB/dt कितना है, 1। और एक चीज़ और दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे n टर्न है, n टर्न के लिए हम यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज एक n यहाँ पे और आएगा, और वो कितना है, 100 दिया हुआ है ना। 100 लूप हैं इसके, टर्न हैं उसमें दो, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1, तो 1 वोल्ट आंसर आया इसका। आंसर कितना होगा, 1 वोल्ट। ये आपका 2023 में आया हुआ है। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आपके। इसका आंसर कितना होगा, 1 वोल्ट। जो इंड्यूस्ड EMF होगा कॉइल में वो कितना होगा, 1 वोल्ट।
और किस डायरेक्शन में होगा, ये उसी डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट जो भी जनरेट होगा वो ऐसा जनरेट होगा जिससे जिस कॉज से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज करे, तो उसी डायरेक्शन में ये होता है। ये कंजर्वेशन पे बेस है, क्योंकि अगर उसी डायरेक्शन में जनरेट करता जिधर हमारा अगर उसका अपोज ना करे, सपोज करिए इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है और उसी डायरेक्शन में वो अपोज कर रहा है, तो इससे हम क्या होगा, हमें एवर लास्टिंग करंट मिलने लगेगा या मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा बढ़ेगा और करंट हमेशा बढ़ेगा, और जो कि क्या है कि ये कंजर्वेशन पे बेस नहीं है, ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता है। और फॉलो करने के लिए हमें एक अपोजिट जो हमारा यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है जो कि फ्लक्स का भी अपोज कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर रहा है, वो ये इंश्योर करता है कि जो वर्क है हो रहा है वो उस फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये लेंज लॉ किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है एक कॉइल है ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एट एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द 10 की पावर -1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन 10 की पावर -4 सेकेंड। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल कितना होगा, निकालते हैं इसको। ध्यान से देखिए, एक बार करने का प्रयास करिए, फिर मैं करता हूं। चलिए, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रखते हैं हम यहां पे। पहले क्या क्या दिया हुआ है आपको, यहां पे कॉइल का एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, केप्टन एंगल 30 डिग्री, थीटा आपको 30 दिया है, मैग्नेटिक फील्ड और 10 की पावर -1 टेस्ला दिया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रिड्यूस होता है, जीरो में होता है। यहाँ क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जीरो होगा कितने सेकेंड में, -10 की पावर -4 सेकेंड में। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है इसमें। चलिए निकालते हैं इसको। यहाँ पे एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं इसको 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है हमारा। दूसरी बात क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे एंगल जो दिया है कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है विथ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया है कितना है, B इक्वल्स टू दिया है 10 की पावर -1 टेस्ला। टेस्ला बोले या वीवर पर मीटर स्क्वायर बोले, एक ही बात है। और ये क्या करता है, यहाँ फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है कि 10 की पावर -4 सेकेंड में जो भी फ्लक्स की वैल्यू है वो जीरो होता है, तो उसको भी रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका टाइम दिया हुआ है डेल्टा टी दिया हुआ है 10 की पावर -4 सेकेंड। और जो फाई आपका चेंज हो रहा है, जीरो में चेंज हो रहा है, तो जो चेंज निकालेंगे वो कितना आएगा, जो फाई यहाँ पे आएगा। और कितना आएगा वो फाई, हम कह सकते हैं कि फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, ये होगा। तो चेंज कितना होगा वही निकालना है हमको। कितना होगा चेंज, फाई कितना होगा, B इंटू ए एंड कॉस थीटा। चलिए B कितना है यहाँ पे, B आपको दिया है 10 की पावर -1 इंटू, और कितना है बी ए कितना है 10 की पावर -2 एंड कॉस 30 होगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। ये आया हमारा। इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, चेंज वाले केस में E इक्वल्स टू del phi अपॉन del t। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। del phi कितना होगा, 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -2 इंटू √3/2, और नीचे क्या होगा 10 की पावर -4 होगा। इतने ही सेकेंड में हो रहा है, ये टाइम रखा है ना 10 की पावर -4 सेकेंड। ये देखिए ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, और 2 से काटिए 5 टाइम्स जाएगा, कितना हुआ 5√3। ये वोल्ट में आंसर होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी आएगा वो कितना आएगा, 5√3 आएगा, या √3 की वैल्यू अगर आपको ऑप्शन में जैसा दिया हो वैसा रखिए, 1.732 रखेंगे तो और ये सिंप्लीफाई होगा 732। तो ऑप्शन आप ऑप्शन के हिसाब से करेंगे जो भी, हाँ √3 के फॉर्म में दिया गया है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ये होगा 5√3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए प्लॉट
प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, थ्रू ए कॉइल। हमें क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है जो कि वेरिएशन शो करे ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ग्राफ बना के दिखाना है, कोई और बात इसमें नहीं करनी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन का मार्क जितने मार्क्स का होगा उसके हिसाब से हमको उसको आंसर देना है। तो इसमें क्या दिखाना है आपको, वेरिएशन दिखाना है इंड्यूस्ड ईएमएफ ये क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी होगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। यहां पे कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, ये सब जानते हैं आप लोग। चलिए यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ई हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, अब इधर हम क्या लेंगे, चेंज इन करेंट मतलब डी आई बाई डी टी हम किधर लेंगे, एक्स पे। अच्छा, इन दोनों में अगर ग्राफ बनाए हम, ग्राफ कैसा बनेगा, एल डी आई बाई डी टी, आप सिंपल सा ये कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y इक्वल्स टू एम एक्स पढ़ा होगा आपने, जो कि एक ओरिजिन से होके जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और जहां पे ये m क्या कहलाता है, इसका ग्रेडियंट है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से होके जा रहा है, और इसका जो ग्रेडियंट होगा m, या उसी को बोलते हैं हम लोग tan थीटा, वो किसके इक्वल होगा, इंडक्टेंस के इक्वल होगा, कॉइल के L के इक्वल होगा। ये हमें ग्राफ दिखाना है बस, उसमें सिंपल सा। तो 1 नंबर का आपका है, 1 मार्क्स का है। ऐसे ही करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए आप अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड। यहां पे आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सर्किट के किन किन बातों पे निर्भर करेगा, या कौन कौन फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट करने का मतलब क्या है, किन किन बातों से ये चेंज हो सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला तो ये हमारा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करें। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर चेंज करना तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करें, या हम कॉइल के एरिया को चेंज करें, या मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल जो थीटा है उसको चेंज करें, या हमारा सिंगल टर्न का कॉइल है उसको एन टर्न या उसको टर्न हम बढ़ाएं, ठीक है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो कैसे हम दिखाएंगे इसको, 1 नंबर का ये भी है। अच्छा, हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, डी फाई अपॉन डी टी होगा। अच्छा, जहां पे ई किस बात पे, डी अपॉन, या यही लिखते हैं हम लोग, डी कितना होगा, डी अपॉन डी टी। अच्छा, एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, क्या लिखेंगे, एन बी ए एन कॉस थीटा। हम यहां से जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, बाकी भी हो सकते हैं, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड ना चेंज हो रहा हो, ए चेंज हो रहा हो सकता है दोनों कांस्टेंट हो, थीटा आपका चेंज हो रहा हो, तो उस हिसाब से हम करेंगे इसको। तो यहां लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। अब यहां पे किन बातों पे निर्भर करेगा, ये हमारा ये एन पे डिपेंड करेगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो किन बातों पे निर्भर करेगा, पहला तो हमारा किस बात पे कि एन, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं उसमें, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे अगर वो चेंज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो उसके हिसाब से चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा क्या है कि उसका एरिया ऑफ लूप अगर वो चेंज हो रहा हो फिर भी हमारा क्या, तब भी हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और लास्ट आपका देखिए थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ठीक, इन दोनों इस पे भी निर्भर करेगा। तो एन पे, बी पे, ए एन थीटा, इन सभी में से कोई भी अगर चेंज हो रहा हो उस समय हमारा फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ जनरेट होने पे अगर वो कॉइल
क्लोज्ड है तो एक करंट फ्लो करेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। इतनी बातें आपको वहां पे लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बिलो। क्या है डिस्क्राइब्ड बिलो, ये देखिए यहां पे एक कॉइल आपको दिया गया है और जिसमें एक कैपेसिटर जोड़ा गया है, ये देखिए ए बी। हम ए बी को अपनी तरफ मान के करेंगे, आप भी ऐसा मानिए कि ए बी हमारी तरफ है, ठीक है, वो पीछे है, दूसरा हिस्सा किधर है, पीछे। अब हम दोनों तरीके से देखेंगे, अगर दोनों मैग्नेट ऐसे आ रहे हो, पहले एक को देखते हैं कि इस वाले को, कि अगर ये कॉइल की तरफ आ रहा है, कुछ वेलोसिटी होगी उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पोलैरिटी बतानी है। तो अगर ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ पोल इधर आ रहा है। अगर नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे ही चेक कर जाएगा इसमें, ओके। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा, फ्लक्स चेंज होने से क्या करेगा, ये क्या करेगा, लेंज के नियम से हम देखें तो क्या करेगा, ये अपोज करना चाहेगा, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी का अपोज करेगा, तो क्या करेगा, इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्रिएट करेगा ये। अब ये करने के लिए हमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, ये अगर ए बी हमारे सामने है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा। ए पॉजिटिव होगा, बी क्या होगा, निगेटिव होगा। कैपेसिटर की जो पोलैरिटी होगी कैसी होगी, ए पॉजिटिव पे बी निगेटिव। चलिए इससे नहीं देखते, ऐसे देखते हैं। अगर हमारा नॉर्थ साउथ है और नॉर्थ पोल जो है कॉइल की तरफ जा रहा है, तो हमेशा क्या करेगा, अगर नॉर्थ का अपोज करना है तो कॉइल भी अपना क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा। अच्छा, हम देखेंगे कहां से, यहां से, इस मैग्नेट से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे आखिर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। जब नॉर्थ इसको बनाना है तो नॉर्थ के लिए किधर होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। देखिए इससे भी आ रहा है, यहां पे क्या बनाना चाहिए, इसको नॉर्थ बनाएगा। तब इसका अपोज करेगा मैग्नेट का, भाई नॉर्थ है, नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यही तो अपोज करना हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ये अपोज कर रहा है, जो खुद इसको प्रोड्यूस कर रहा है इसमें। तो यही एक तरीका है। दूसरा उधर वाले से देखते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे, इस डायरेक्शन से देखेंगे तो क्या होगा। अगर साउथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ पोल अब आगे है इसमें, अगर साउथ पोल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस कॉइल को कैसा बनाना चाहिए, पोलैरिटी अपने जो पोल बनाएगा वो कैसा बनाना चाहिए, साउथ बनाएगा, जिससे क्या हो, साउथ क्या हो, रिपेल हो इस। अब क्या करेंगे हम, यहां पे साउथ बनाने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो हम जब यहां से देखेंगे क्लॉकवाइज किधर होगा, इस डायरेक्शन में। यहां से देख रहे हैं, ये हमारा आगे का हिस्सा है, इस डायरेक्शन ऐसे होगा क्लॉकवाइज। यहां से देखेंगे क्लॉकवाइज किधर है, ऐसे चलेगा। तो यहां पर भी क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव। दोनों तरफ से आपका सेम पोलैरिटी आ रहा है, क्योंकि वहां पे चेंज है। ये साउथ पोल इधर से आ रहा है, इधर क्या नॉर्थ पोल आ रहा है। तो इसका आंसर हम यही देंगे। ये 2017 का आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो बिटवीन टू कॉइल्स PQ एंड CD. प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ईच कॉइल। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ, अब देखिए यहां पे क्या है कि दो कॉइल है, एक PQ कॉइल है, PQ दिया गया है, यहां पे PQ है, एक क्या है, CD है, PQ एंड CD है। अच्छा, अगर हमारा मैग्नेट क्या है, उस डायरेक्शन में जा रहा है CD की तरफ, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, साउथ पोल जो है, साउथ पोल इस डायरेक्शन CD की तरफ फेस किया हुआ है, और इधर क्या है, नॉर्थ पोल जा रहा है। अब यहां पे क्या होगा, इसके पास जो CD की तरफ जा रहा है, तो CD पे क्या होगा, साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ये इंक्रीज करेगा साउथ जैसा। और साउथ को क्या करना चाहेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करने के लिए क्या करेगा, ये किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ये इसको साउथ बनाएगा, कॉइल को। जो कॉइल का एंड होगा, जिधर मैग्नेट फेस करता है उधर क्या बनाएगा, साउथ बनाएगा। और साउथ बनाने के लिए करंट किधर फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज। सिमिलरली अब इधर देखिए,
सेम ऐसा ही इधर होगा। जब PQ से अब दूर जा रहा है, कौन दूर जा रहा है? नॉर्थ पोल। तो जो यहां पे कॉइल फेस करेगा इसके मैग्नेट के साथ, वो क्या चाहेगा? इसका अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब इसको दूर नहीं जाने देगा, वो अब उसी डायरेक्शन में बढ़ाने का प्रयास करेगा। देखिए दोनों तरीके से होता है, ना वो बढ़ने देगा ना घटने देगा। तो अब यहां पे क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या बनाएगा? नॉर्थ साउथ बनाएगा, तभी तो आएगा इधर, क्योंकि दूर जा रहा है। अब साउथ बनाने के लिए इधर करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। मतलब दोनों कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर होगी? क्लॉकवाइज। चलिए अगला देखते हैं इसमें। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ मेटल रिंग 1 and 2 दिया गया है। दो मेटल रिंग आपको दिए गए हैं। व्हेन करंट I इन द वायर इज इंक्रीजिंग, स्टेडी स्टेट मतलब स्टेडी मतलब ये यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा इंक्रीज कर रहा है तो हमें बताना है कि जो आपका रिंग 1 है और 2 में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए यही पूछा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि ऊपर वाले में क्लॉकवाइज होगा कि नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो आपको देखना होगा। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, ये वायर है हमारा, इस वायर में करंट इंक्रीज करेगा। अब करने पे होगा क्या? हमारा ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। किस डायरेक्शन में? देखिए यहां से चेक करें तो किधर आएगा? ऊपर की ओर। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर, मतलब इस बोर्ड से बाहर की ओर। नीचे देखेंगे कहां? इस बोर्ड से अंदर की ओर। ये सिंबल बनाते हैं। अच्छा, अब चाहे ऊपर हम देखें या नीचे देखें, जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट इंक्रीज करेगा वायर में यूनिफॉर्म तरीके से, अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसी तरीके से यहां मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके फील्ड होंगे इंक्रीज करेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? इससे भी लिंक है, इस कंडक्टिंग रिंग से भी लिंक है। और जब कंडक्टिंग रिंग से लिंक है तो इसमें फ्लक्स का चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स फाई इंक्रीज कर रहा है। तो इसका क्या करना चाहेगा? डिक्रीज करना चाहेगा। और डिक्रीज करने का तरीका क्या है? ये अपने अंदर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, और जो कि अपोज करेगा जो भी यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अगर इसमें देखें, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, सॉरी बाहर की ओर है ना, ये डॉट लगा हुआ बाहर की ओर है। तो यहां पे क्या करेगा? ये अंदर की ओर क्रिएट करेगा, तभी तो अपोज करेगा। और अंदर कोई करने के लिए क्या करेगा? देखिए, मतलब इसमें करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इस डायरेक्शन में। अगर वहां से आप देख रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा? क्लॉकवाइज। पहले रिंग में हमारा जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? क्लॉकवाइज। पहले वाले रिंग में किधर होगी? क्लॉकवाइज। एंड सेकेंड कॉइल में आप देखिए, रिंग में देखिए, यहां पे मैग्नेटिक जो आपका फील्ड है वो किधर है? अंदर की ओर है। अब यहां पे क्या बनाना चाहेगा? ये कि बाहर की ओर हो। अपोज ऐसे ही करेगा, क्योंकि करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है आपका। ये करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, अगर आप देख रहे हैं वहां से आपको क्या दिखा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ऐसे ही आपको डायरेक्शन वहां पे बनाना है। 1 नंबर का है आपका ये। कोई डाउट इसमें? आसान है, फिर से देखिए। अच्छा, यहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहां पे करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? आप निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से। किधर होगा? बाहर की ओर होगा, पॉइंट से दिखाएंगे। और यहां पे क्या होगा? अंदर की ओर होगा। अगर यहां पे इससे लिंक है तो यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है तो फाई इंक्रीज कर रहा है। फाई इंक्रीज कर रहा है तो यहां पे क्या है? फ्लक्स चेंज हो रहा है या फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। इसको डिक्रीज करना चाहेगा तो क्या करेगा? इसके अपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक लाइन डेवलप करेगा। किधर करेगा? ये बाहर की ओर है तो अंदर की ओर करेगा। अंदर करने का तरीका क्या है? मतलब करंट किस डायरेक्शन में जाइए? इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा? यहां पे एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जो किधर होगा? डायरेक्शन अंदर की ओर, बोर्ड से अंदर की ओर। सेम ऐसा यहां पे क्या करेगा? अगर इसका अपोज करना है, ये अंदर की ओर है तो किधर जनरेट करे? बाहर की ओर। बाहर की ओर करने के लिए किधर करेगा फ्लो? करंट इस डायरेक्शन में। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। सिंपल सा यही करना है बस। अगला क्वेश्चन क्या है?
फिगर शोज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड मूविंग टुवर्ड्स ए कंडक्टिंग लूप, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। चलिए, ये हमारा एक सोलेनॉइड है जो कि इस ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हुआ है और ये रिंग के पास आ रहा है ये सोलेनॉइड। तो होगा क्या, अगर सोलेनॉइड की बात करें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इसका एक अलग आप डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले में। तो यहां पे इसका एक एप्लीकेशन ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, यहां पे इस डायरेक्शन में है तो ये ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। और जब ये इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो इसका जो फ्लक्स का अपोज करने के लिए क्या है, इसमें देखिए इस डायरेक्शन में है, और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा, मैग्नेटिक लाइन कैसा बनाएगा, इस डायरेक्शन में बनाएगा, रिंग। किसकी वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये क्लोज्ड एक रिंग है तो क्या क्रिएट करेगा, इंड्यूस करंट, और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जो कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाए जो कॉज इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसका अपोज करे। इसका मतलब इसमें जो करंट होगा कैसा होगा, ये। अगर ऑब्जर्वर की जगह से हम देखेंगे किस डायरेक्शन में है ये, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। कहां से देखना है हमें, ऑब्जर्वर दिया गया, यहीं से आपको बताना है किधर होगा, क्लॉकवाइज। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। एक इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, इन डिक्रीजिंग, इस डिक्रीजिंग, अच्छा डिक्रीज कर रहा है करंट। अब करंट कैसा है, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, जो भी यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और दूसरी बात ये क्लोज्ड कॉइल है तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगा, वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिससे क्या करे, ये अपोज करे। मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स दोनों घट रहे हैं, इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में अपना क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइन डेवलप करेगा। तो बी से ए की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटेलिक लूप केप्ट अबव द वायर। अच्छा, पहले हम ये निकालते हैं कि आखिर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या। तो ऐसे निकालेंगे हम, देखिए राइट हैंड रूल से क्या होगा, अंदर की ओर होगा यहां पे, इस वायर की वजह से, और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फाई भी डिक्रीज करेगा। तो यहां पे जो भी करंट बनेगा इस कॉइल में, वो कैसा करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बनाए, इसको घटने का अपोज करेगा। ये घट रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, करंट फाई घट रहा है, तो उससे क्या करेगा, उसका अपोज करने के लिए क्या करेगा, देखिए अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। अगर आप बोर्ड पे देखेंगे किधर दिखेगा आपको, इस डायरेक्शन के, इस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज। तो हमारा जो इसमें डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इंड्यूस करंट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है अपना एक खुद का जो है मैग्नेटिक फील्ड, और उसी डायरेक्शन में फ्लक्स भी करेगा, और इस करंट जो घट रहा है उसका अपोज करना चाहेगा कि घटो मत हो। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है, ए फ्लेक्सिबल वायर ऑफ इरेगुलर शेप, एक फ्लेक्सिबल वायर है जिसका इरेगुलर शेप है, ए बी सी डी आपको दिया गया है, देखिए शेप इसका इरेगुलर है, कोई निश्चित शेप नहीं है। टर्न्स इनटू ए सर्कुलर शेप व्हेन द प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में विच इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर। ठीक है, अंदर की ओर है, ये दिख रहा है, सिंबल बना हुआ है आपको। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, किधर होगा। अच्छा, यहां पे ये नहीं लिखा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, अगर नहीं चेंज होगा तो कोई मतलब नहीं, वायर वैसा का वैसा रहेगा। तो क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फील्ड जो है चेंज हो रहा है।
और यहाँ पे एक बात है, लिखने का तरीका ये है इनका कि यहाँ पे लिख दिया कि सर्कुलर शेप में चेंज होगा। अब सर्कुलर शेप में तभी चेंज होगा जब इसमें क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड या वो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कैसा हो रहा है, सर्कुलर शेप में कब कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या करे, चेंज हो रहा है। और चेंज होने पे क्या होगा, इसका अपोज करना चाहेगा। अपोज करने के लिए क्या करेगा कि जो चेंज होने का मतलब बी अगर मान के लिए डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है तो फाई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करे, इसके अपोजिट में अपना फील्ड डेवलप करेगा। क्लोज्ड एक वायर है तो क्या इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, किस डायरेक्शन में, जिससे क्या हो, इस फील्ड का अपोज करे, इस फ्लक्स चेंज का अपोज करे। तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाहर की ओर। मतलब इस वायर में क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, जिसका इसका फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बोर्ड से प्लेन से रीडर की तरफ होगा। मतलब ये बोर्ड से बाहर की ओर एक अपना मैग्नेटिक लाइन जो है बाहर निकालेगा और इस डायरेक्शन में फ्लक्स डेवलप करेगा और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की तरफ होगी क्लॉकवाइज, और ये एक सर्कुलर शेप में बन जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, ये क्लॉकवाइज में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, कर सकते हैं आप लोग, ये तो अभी किया था हम लोगों ने। बाकी यहाँ स्टेटमेंट लिखना है लेंज का, तो उसको लिखिए। स्टेटमेंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। इट इज बेस्ड, ये भी लिख देंगे, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड यूज इट टू प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन। अगर नॉर्थ आ रहा है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ आएगा तो यहाँ क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा। और नॉर्थ अगर ये हमारा आगे का हिस्सा है, नॉर्थ बनाएगा तो ये भी क्या बनाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ बनाने के लिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये इधर से देखेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे ए किस पे आएगा, पॉजिटिव पे, बी किस पे होगा, नेगेटिव पे। चलिए, डिस्क्राइब ए सिंपल एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी टू शो दैट द पोलैरिटी ऑफ EMF induced in a coil is always such that it tend to produce a current which oppose the change of magnetic flux that produce it। चलिए, एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट करना है हमको, तो ये भी कितने नंबर का होगा आपका, हाँ आप मार्क्स देखेंगे कितने मार्क्स का है, उसी हिसाब से आप आंसर करना चाहेंगे। अच्छा 1 मार्क्स में है, ठीक है, चलिए तब भी करते हैं, लिखना तो पड़ेगा ही आपको, इतना भी नहीं छोड़ देना है कि 1 मार्क्स का है कुछ लिखिए मत, आपको लिखना होगा उसका आंसर। चलिए, हम क्या करते हैं, एक कॉइल है, एक कॉइल से, ये कॉइल है हमारा, इसको या ऐसा बनाते हैं, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट एक बनाइए, ये कॉइल है हमारा। अगर हम देखते हैं, अगर मैं यहां पे क्या करूं, एक नॉर्थ, एक बार मैग्नेट लेता हूं मैं, इसमें नॉर्थ है एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ। इस मैग्नेट को मैं कॉइल की तरफ ले जाता हूं किसी वेलोसिटी से, ध्यान समझिएगा इसको, मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहा हूं। जैसे ही ले जाऊंगा तो आप देखेंगे जो इसके फ्रंट में है, मैग्नेट जिस कॉइल के फ्रंट में है, आप वहां देखेंगे क्या होगा कि ये अगर नॉर्थ आ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ पोल क्या होकर इधर जाएगा और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। चेंज होने से ये अपना खुद का एक क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा। और ये क्लोज्ड कॉइल है, एक
क्लोज्ड कॉइल है तो क्या करेगा ये क्या करेगा, अपना एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा और ऐसा फ्लो करेगा जिससे क्या हो, जो फ्लक्स यहां चेंज हो रहा है उसका अपोज करे। अपोज करने का मतलब क्या है कि अगर यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपना मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में भेजेगा, इस डायरेक्शन, अपोज करना चाहेगा। तो यहां पे जब आप देखेंगे, जब नॉर्थ पोल हम ले जा रहे हैं इसकी ओर, तो क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन किसी एक ओर होगा, वन डायरेक्शन में। मान चलिए इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हमारा किधर है, इस डायरेक्शन में। नॉर्थ है तो ये कैसा बनाएगा, या ऐसे समझ सकते हैं, जब नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो ये नॉर्थ बनाएगा। करंट किस डायरेक्शन में होगा, करंट किस डायरेक्शन में होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, ऐसा दिखाने के लिए ये है आपको, ये डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है, डिफ्लेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। लेकिन सेम अगर आप समझिए, अगर मैं इसी मैग्नेट को क्या करूं, अब इससे दूर ले जाता हूं, जब मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो क्या होगा, अब चेंज कैसा होगा, अपोज करना चाहेगा, और तुरंत ही क्या करना चाहेगा कि अब इस अपोज करने का मतलब ये हो कि ये दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इसका अपोज करना चाहेगा और खुद डेवलप करेगा सेम वैसा ही, कि जिससे क्या हो, ये इसके पास आ सके या इसका चेंज का अपोज कर सके। तो यहां पे नॉर्थ अगर है तो यहां पे क्या तुरंत बनाएगा, साउथ बनाएगा, और साउथ मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो किधर जाएगा, डिफ्लेक्शन हमारा किधर शो करेगा, इस डायरेक्शन में। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि किसी भी प्रकार से अगर उसमें हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिससे क्या हो कि जो भी चेंज हो रहा हो उसका अपोज करे। आप सिमिलरली इसको साउथ को भी क्या है, इसको रिवर्स करिए, साउथ को ले जाइए, उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट सेम वैसा ही होगा। तो जो भी हमारा चेंज होगा, लेंज का यही रूल है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is always such that it always oppose the cause producing it। जो भी कॉज इसको प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका अपोज करेगा। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप दिखा सकते हैं इसको। चलिए इसको देखते हैं। स्टेट लेंज लॉ स्टेट किया है, गिव वन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस लॉ, ठीक है। एंड द लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए इसको देखते हैं। लेंज लॉ क्या कहते हैं, द डायरेक्शन ऑफ induced EMF is always such that it oppose the cause producing it. It is based on conservation of एनर्जी। और आपसे क्या कहा है इसमें, गिव वन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस लॉ। चलिए अच्छा, इसके लिए हम दिखाते कैसे, माइनस d∅/dt। देखिए ये फैराडे ने क्या बताया था कि चेंज इन फ्लक्स है वो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। लेकिन लेंज सर ने उसमें भी क्या बताया कि ये हमेशा माइनस साइन आता है ना आपका, माइनस d∅/dt होगा यहाँ। अच्छा एग्जाम्पल एक लेते हैं, सपोज करिए इसमें करंट एक फ्लो कर रहा है, इसमें आई करंट। अगर आई करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एक कॉइल है, क्लोज्ड कॉइल है, मेटेलिक वायर का कॉइल है, तो इसके पास क्या होगा, अगर आई इंक्रीज कर रहा हो, आई क्या कर रहा है, आई इंक्रीज कर रहा है। अच्छा इंक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे अंदर की ओर होगा। बी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
अच्छा, बी इंक्रीज करने से फाई क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर इफ बी इंक्रीज कर रहा है, फाई इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड जो है ईएमएफ जनरेट होगा। और वो ईएमएफ की डायरेक्शन, वो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, अगर क्लोज्ड कॉइल है एक करंट फ्लो करेगा जिसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जिससे इस इंक्रीज का, इस फ्लक्स के इंक्रीज का या चेंज का अपोज करे। इसका मतलब अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप करेगा जो किस डायरेक्शन में हो, बोर्ड से बाहर की ओर हो। वो कैसे हो सकता है, जब इसमें करंट किधर हो, एंटी क्लॉकवाइज। एग्जाम्पल दे सकते हैं। और आपसे क्या कहा है, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों है, बताया था मैंने अभी। सपोज करिए कि लेंज लॉ नहीं है, लेंज लॉ नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये हमारा करंट इधर फ्लो कर रहा है और यहां पे फ्लक्स डेवलप हुआ, और फ्लक्स किधर हो रहा है, उसी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, या करंट उसी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, तो होगा क्या कि ये जो करंट डेवलप हो रहा है ये भाई एवर लास्टिंग होगा, बिना किसी कॉज के जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है और ये होता रहेगा बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के। यहां पे करंट प्रोड्यूस होने लगेगा अगर लेंज ना होते तो। आप समझिए मेरी बात को, अगर ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करेगा। यहां पे लेंज लॉ होने की वजह से जो कॉज प्रोड्यूस कर रहा है उसका अपोज करना जो है ये शो करता है कि इसको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स। जहां पे क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है किसको, मैकेनिकल एनर्जी। भाई जो हम मैग्नेट ले जा रहे हैं ना, चेंज करते हैं, वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे यहां पे देखिए हमने किया होगा कि ये कोई कॉइल है, कॉइल में हम क्या करें, एक मैग्नेट को हम क्या करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ बार मैग्नेट को इसके अंदर ले जाते हैं। तो यहां पे क्या हम वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क, और यहां पे क्रिएट क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिकल इंड्यूस करंट क्रिएट होगा। तो इस तरीके से एक बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। बाकी इसको डिटेल में हमने लिखवाया है आपको, उसको भी पढ़िएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अगला कहां पे है, हाँ ठीक है, ये देखिए, A conducting rod of length L is kept parallel to the uniform magnetic field। देखिए एक कंडक्टिंग रॉड है जो कि क्या रखा गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके पैरेलल में रखा गया है, इस डायरेक्शन में ऐसे रखा गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये L है, पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। जब यहां पे बोल दिया इतने से ही जीरो हो गया, जो भी आपसे पूछा होगा इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा B, क्योंकि इनमें से B, V, L अगर इनमें से कोई भी 2 पैरेलल है तो उसका जो रिजल्ट आएगा 0 आएगा। तो यहां पे क्या, पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, इट मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विथ अ वेलोसिटी V। वेलोसिटी V से मोशन में है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, बताइए। एक कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ कितना है, L है, केप्ट, तो ये 0 आएगा। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी V, क्या होगा, E इक्वल टू क्या होता है, अगर हम ऐसे देखें V क्रॉस B, यही आता है ना रिजल्ट, डॉट L। इससे देखते हैं, मोस्ट जनरल है, आप देखिए अगर चाहे B या V कोई भी पैरेलल है, यहां पे क्या कह रहे हैं कि जो रॉड है क्या है, कंडक्टिंग रॉड, लेंथ L है, केप्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है, एंड इट इज मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी V। अब उसी डायरेक्शन में तो V क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0 होगा, साइन 0 आ गया, 0 आएगा पूरा, ठीक है, दिखा सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मेटेलिक रॉड है PQ, एक मेटेलिक रॉड है PQ आपको दिया गया है। ये देखिए इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यहाँ एक बार ये नीचे आ रहा है, ये हिस्सा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जाएगा। PQ लेंथ कितना है, L है,
अगर ये L है, इस रोटेटेड विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब अगर रॉड का लेंथ L है तो ये L/2 होगा, ये कितना होगा L/2, इट्स मिड पॉइंट O, ये O दिया गया है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द PQ। देखिए सिंपल सा ये है, हमने इससे पहले निकाला, इसको भी निकाला होगा आपने। अगर इसके लिए देखते हैं, ये वाले रॉड के लिए वेलोसिटी किधर है, ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है। हमारा लेंथ कितना है, L/2 है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कितना आएगा ये, जिसका रिजल्ट आएगा कितना आएगा, हमने इसके लिए किया है कि ये फिक्स पॉइंट पे मान लेते हैं इतना, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है, कितना आएगा, E आएगा BL² ω/2 आएगा। पोलैरिटी कैसी होगी, V क्रॉस B, मतलब यहां पे हमारा क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए देखें तो किधर होगा, ये नीचे की ओर होगा V, और यहां पे लेंथ L/2 होगा। अच्छा L/2 होगा वहां पे, L² L/2, देखिए चलिए एक ही मानते हैं, वही रिजल्ट तो वही आएगा ना, उससे मतलब नहीं, ठीक। E कितना होगा, समझिएगा कितना हो जाएगा, BL² ω/2 आएगा, मान लेते हैं ऐसा होगा। अरे L मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप समझिए, तो आंसर तो वही आएगा, L/2 रख दीजिएगा वहां पे। तो कितना हो जाएगा ये L, ये V से नीचे जा रहा है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस है तो किस डायरेक्शन में होगा, E आएगा BL² ω/2 आएगा। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, V क्रॉस B, इधर प्लस बनेगा, इधर दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। पूछ रहा है PQ के बीच में कितना होगा, द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कि PQ के बीच में VP माइनस VQ कितना होगा, तो जब टोटल करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड कितना होगा, PQ के 0 आएगा। ये क्वेश्चन किया है आपने, ठीक है, कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है एक हॉरिजेंटल कंडक्टिंग रॉड 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फॉलिंग विथ अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर का रॉड है जो कि एक्सटेंड है कहां से, ईस्ट टू वेस्ट इन फॉलिंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ, मतलब BH ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सिंपल सा है, करिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको जो दिया है वो रखिए आप। रॉड की जो लेंथ है 10 है, L कितना है 10 मीटर है, B कितना है आपका यहाँ पे 0.3 है समथिंग, 0.3 10⁻⁴, 0.3 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला बोल सकते हैं इसको, MKS में दिया गया है। वेलोसिटी कितनी है, V कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है आपको, कितना इंड्यूस EMF क्रिएट होगा। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उस केस में इंड्यूस EMF कितना आता है, BVL। B आपको दिया गया है 0.3 × 10⁻⁴, एंड V कितना है आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड L कितना है आपका 10 है। यहां से कितना आएगा 3 × 3 आएगा, यहां से पॉइंट हट जाएगा ये, और ये कितना हुआ 15 × 10⁻⁴, या हम कह सकते हैं कि 1.5 × 10⁻⁻3, और किस में होगा, वोल्ट में, या इसको बोल सकते हैं हम लोग 1.5 मिली वोल्ट। ये आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, मिली वोल्ट, 1.5 मिली वोल्ट। इतना इसके क्रॉस जो है, उस रॉड के क्रॉस पोटेंशियल जो है डेवलप होगा जब वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के पैरेलल जो है परपेंडिकुलर गिर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
थोड़ा इसको छोटा करते हैं जिससे पूरा आए क्वेश्चन इसमें। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर लूप है, आपको दिया गया है PQMN विथ एक मूवेबल आर्म है PQ जो मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में, और मूव कर रहा है v वेलोसिटी से आगे की ओर। ऑफ लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है इसका। इच प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, बोर्ड से अंदर की ओर है, वो कितना है 0.1 टेस्ला है। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म्स MN, जो MN है आर्म, ये NP है ये ऊपर वाला, एंड MQ इन सबका नेग्लिजिबल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस इन द आर्म PQ। और क्या बताना है, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन द आर्म्स PQ इज मूव्ड विथ अ वेलोसिटी। वेलोसिटी भी दिया गया है, वेलोसिटी कितना है ये 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब तीनों यहां परपेंडिकुलर, रॉड परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और यहां पे लेंथ भी क्या है वेलोसिटी की परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। उस केस में क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू BVL। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहां पे 0.1 टेस्ला, V कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, MKS में है, रखिए सेम। L कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा EMF आया वो कितना आएगा, देखिए ये जाएगा 0.2 वोल्ट, ये आएगा 0.2 वोल्ट। तो मतलब यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो कैसा, एक बैटरी जैसा क्रिएट होगा। वो किधर होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा निगेटिव होगा। ऊपर क्या होगा पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा हमारा निगेटिव क्रिएट होगा। अब इस वायर का एक रेजिस्टेंस भी है जो कि R इक्वल्स टू कितना दिया गया है 2 ओम दिया गया है। तो यहां से अगर हम करंट निकालना, ये आपसे पूछे है ना कि फाइंड द करंट, इंड्यूस करंट कितना होगा, तो I कितना होगा, जितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है अपॉन क्या करेंगे रेजिस्टेंस से डिवाइड करिए। पोटेंशियल कितना है 0.2 है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, कटेगा यहां पे कितना है करंट 0.1 एम्पियर। यही आंसर होगा आपका। जो पोटेंशियल आया वो कितना आया है, इंड्यूस्ड EMF जो आया है वो 0.2 वोल्ट आया है, और जो हमारा करंट आया वो कितना आया 0.1 एम्पियर आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है LMNO इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। यहां पे B आपको दे रखा है, B कितना दिया हुआ है, B आपको दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, ये दिया गया है, ठीक है। एंड फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर व्हेन आर्म्स MN ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज मूव्ड। इसका जो लेंथ है वो कितना है, L कितना है 20 सेंटीमीटर है। मीटर में चेंज करेंगे क्या होगा 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में होगा यहां पे, ये तो दिया है 20 सेंटीमीटर। एंड किधर जाता है ये, मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट में जा रहा है ये, इस डायरेक्शन में, देखिए ये बना हुआ है इस डायरेक्शन में, विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर। अच्छा, वेलोसिटी भी दिया है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द आर्म्स। चलिए EMF निकालते हैं। EMF कितना होगा, देखिए किस डायरेक्शन में बैटरी बनाएगा, ये देखिए वेलोसिटी उधर है, कर्ल करेंगे अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बोर्ड के अंदर की ओर, तो कैसा बनेगा, यहां पे आपका प्लस आएगा और यहां पे क्या आएगा माइनस। तो EMF कितना होगा, क्योंकि म्यूचुअली तीनों परपेंडिकुलर हैं B, L एंड V, वेलोसिटी ऑफ रॉड। तो क्या हो जाएगा यहां से, इंड्यूस्ड EMF होगा BVL इक्वल्स टू क्या होगा, B कितना है यहाँ 0.5 टेस्ला है,
V कितना है आपका 10 है, L कितना है 20 इंटू 10 की पावर -2, सेंटीमीटर में दिया था वही मीटर में चेंज किया मैंने बस। यहाँ पे ये आपका कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 1 वोल्ट, ये आएगा। आगे क्या दिया हुआ है कि अगर गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म्स बी 5 ओम, ये आर्म का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, इस आर्म्स का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है रॉड का। अज्यूमिंग दैट द अदर्स आर्म्स आर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, केवल इसका रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, I इक्वल टू जो भी पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, बैटरी डेवलप हुआ है कितना है 1 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो I इक्वल टू कितना होगा 0.2 एम्पियर, यही आंसर होगा आपका। ये करंट होगा, ये हमारा क्या होगा जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है रॉड के क्रॉस, ये होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, आपने किया होगा, बाकी पीछे आप वीडियो देखेंगे वहां पे पढ़ा है अभी भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा इस बार यहां लिखा हुआ एक रॉड कंडक्टर ऑफ लेंथ, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L है, इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, कुछ ऐसा होगा, एक रॉड है, ये रॉड है और इसके एक एंड से ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। चलिए मैग्नेटिक फील्ड मैं B मान लेता हूं, कुछ ऐसा है अंदर की ओर, ये B है, डायरेक्शन हम क्या देखते हैं क्रॉस, अंदर की ओर है, मान लिया मैंने। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, प्लॉट ग्राफ टू शो दैट वेरिएशन ऑफ EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा से एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, उससे दिखाना है। अच्छा, इस कंडीशन में अगर लेंथ इसका L है तो इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया, यहां पे आपको केवल दिखाना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसका ये नहीं दिखाना है कि E इक्वल टू कितना आता है, B ओमेगा L² अपॉन 2 आएगा, ये आता है रिजल्ट। यहां पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके, वेरिएशन सो दैट EMF इंड्यूस्ड E और क्या है ओमेगा के बीच में। दूसरा किस में दिखाना है, लेंथ E और किस पे है L² पे डिपेंड कर रहा है, अगर बाकी सब कांस्टेंट हो तो इसके लिए ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे कैसा होगा, इधर E है इधर ओमेगा है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा, इसके लिए अगर प्लॉट करें हम, इधर E हमने लिया है, इधर क्या लिया है L लिया है, इसके लिए स्क्वायर है, x² का कर्व कैसा होगा, ये होगा। लेकिन यहां केवल पॉजिटिव साइड दिखाएंगे तो क्या कैसा होगा कर्व, ये इस तरीके से होगा। तो इसका आंसर ये होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन वहां भी मिलेंगे आपको, आप उसको उनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग इसको करते रहिए, और हो सके तो आप जो भी वीडियो पहले भी डले हैं उनको भी आप देखा करिए, ठीक है, आपकी मदद होगी। और ये आपके लिए आपका यूनिट 6 था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे सिंपल सिंपल, आप कर सकते हैं, बाकी आप मेहनत करते रहिए। दोबारा से हम नए यूनिट के साथ मिलेंगे, हम अल्टरनेटिंग करंट है उसको देखेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच।